वो कैसे अय्यूबी रियासत को कबूल कर लें। बहुत बहस के बाद काजी फाजिल साथियों समेत वहां से नाकाम लौट जाते हैं। दूसरी जानिब काराकोश सुरंग खोद रहा होता है कि सामने से बीज़ंतीनी कमांडर उन पर हमला कर देता है। किले में जातलयुन कहता है कि सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो सब सलाहुद्दीन को हराने का एक ठोस मंसूबा बनाते हैं, जिसमें बालन उन पर तीर चलाने का फैसला करता है। कैंप में सुल्तान भी एक चाल चलते हैं कि वो पीछे हटेंगे। सलीबी उन्हें पसपा होते देखकर उनके पीछे आएंगे और बोरो साथियों समेत किले पर हमला कर देगा। दूसरी जानिब मौसिल में ज़ैनब कायमास के पास आती है और कहती है कि उसके भाई के अचानक गायब हो जाने के बाद उसने ज़ैनब पर बहुत एहसान किए हैं और वो एक आखिरी बार काजी फाजिल से अपने भाई का बदला लेकर उससे इंसाफ का तकाजा करती है। उधर कैंप में बोरो सुल्तान से कहता है कि वो उन्हें अकेले नहीं जाने देगा, इससे सुल्तान की जान को खतरा है। लेकिन वो कहते हैं कि उनके पीछे एक भी आदमी ना भेजा जाए, किला फतेह होना चाहिए चाहे सलाहुद्दीन गिर जाए, और वो उसके गले लग जाते हैं। सिराय में काजी फाजिल कारातीगन से कहते हैं कि कैंप से खबरें अच्छी नहीं आ रहे और फतह के बगैर कोई ज़ैंगी अमीर कायल नहीं होने वाला। वो कीरक जाने के लिए पलटने ही लगते हैं कि कायमाज के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ कीरक में हनूक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन ने पसपा होने का फैसला किया है। वो सब खुशी खुशी सुल्तान पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मैला वहीं खड़ी रह जाती है। उधर जंगल में लाड गाय को भी यही खबर मिलती है और वो घात की जगह जाने का हुक्म देता है। इसी दौरान इथिसीज सिपाहियों के साथ उसे घेर लेता है और जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। एक मंजर में बोरो मुहतात अंदाज से आगे बढ़ रहा होता है और बालिन उसे देख लेता है और उसके पीछे चल पड़ता है। उन दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ती है और बोरो उसे धुका देते हुए एक गहरी खाई में गिरा देता है। किले में मैला वो लम्हा याद करती है जब उसकी खाला ने बेबसी से अपने ही खंजर से अपना खात्मा कर लिया था। वो वही खंजर उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और रास्ते में आई मारिया को नजरानदाज करके बाहर निकल जाती है। जंगल में बूजूक सुल्तान को खबर देता है कि जातलीवन उनके पीछे कीरक से निकल पड़ा है। अगले मंजर में बोरो गोक बोरो से कहता है कि वो बालिन को मौत का मजा चुका कर आया है और वो सब कीरक की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर मौसल में ज़ैनब काजी फाजिल से कहती है कि उसका भाई उनके गैर मुंसिफाना फैसले की वजह से मर गया और वो अफसोस से उसका मुंह देखते रह जाते हैं। शाम में दाई कहती है कि ये बच्चे की पैदाइश का वक्त है। वहां जातलीवन सुल्तान को घेर लेता है और एक तरफ मैला अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जल्दी में कहीं जाती नजर आती है और सुल्तान के साथ गुजरे तमाम लम्हात उसके ज़हन में गर्दिश कर रहे होते हैं। उधर सुल्तान और खलील जातलियों के सिपाहियों को गिरा रहे होते हैं, जबकि हिनोक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन के साथियों ने बाकी लोगों का रास्ता रोक लिया है, वो मदद को नहीं आ सकेंगे। दूसरी